नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल न्यू भक्ति साधना पर स्वागत है। आज यह वाणी किसी कथा के लिए नहीं है, यह किसी चमत्कार की कहानी भी नहीं है। यह उस सत्य का उद्घाटन है जो हर दिन तुम्हारे होठों पर आता है, लेकिन तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंच पाता। तुम रोज नाम जप करते हो, कभी शिव का, कभी राम का, कभी नारायण का, कभी बस किसी पीड़ा में निकलता हुआ एक नाम। पर क्या तुमने कभी यह देखा है कि जो लोग निमित्त नाम जप करते हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा घटने लगता है जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। बिना ज्यादा प्रयास के राह खुलने लगती है, अचानक समाधान मिलने लगते हैं, अंदर की अशांति शांत होने लगती है, विपत्ति के समय कोई अदृश्य शक्ति सहारा बन जाती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे और कमेंट में लिखो जय शिव शंभू, आज की वाणी में तुम्हें यही बताने आया हूं कि यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। महादेव कहते हैं नाम ध्वनि नहीं है, नाम तरंग है, और जो तरंग से जुड़ जाता है वह भाग्य से नहीं ऊर्जा से चलता है। जब कोई व्यक्ति रोज नाम जप करता है तो सबसे पहले उसके जीवन में बाहर कुछ नहीं बदलता, सबसे पहले बदलता है उसका भीतर। लेकिन क्योंकि दुनिया बाहर देखती है, उसे लगता है कि चमत्कार बाहर हो रहा है। भक्तों सुनो ध्यान से, जिस दिन तुम नाम जप करते हो उस दिन तुम अकेले नहीं होते। उस क्षण ब्रह्मांड सुन रहा होता है, क्योंकि नाम ईश्वर की पहचान नहीं, ईश्वर की उपस्थिति है। महादेव का नाम केवल एक शब्द नहीं, वह स्वयं महादेव की चेतना का द्वार है। जब कोई व्यक्ति रोज नाम जप करता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे स्थिर होने लगती है, और जहां चेतना स्थिर होती है वहां अराजकता टिक नहीं पाती। यही पहला चमत्कार है, लेकिन इसे लोग समझ नहीं पाते। नाम जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे कम प्रतिक्रिया देने लगता है। वह हर बात पर टूटता नहीं, हर अपमान पर बिखरता नहीं, हर भय में डूबता नहीं, और दुनिया सोचती है इसके पास कोई शक्ति है। नहीं भक्तों, उसने शक्ति नहीं पाई, उसने व्यर्थ ऊर्जा का बहाव रोक दिया। महादेव कहते हैं जो अपनी ऊर्जा बचा ले वही जीवन जीत ले। नाम जप ऊर्जा को रिसने से रोकने की साधना है। अब सुनो, जो दूसरा चमत्कार है वह और भी सूक्ष्म है। नाम जप करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों को बदलना शुरू कर देता है। बिना जानबूझकर, बिना योजना बनाए वह गलत जगह रुकता नहीं, गलत व्यक्ति से जुड़ता नहीं, गलत निर्णय में फंसता नहीं। लोग कहते हैं इसकी किस्मत बहुत तेज है, पर सच्चाई यह है उसकी चेतना अब संकेत पकड़ने लगी है। महादेव ने कहा है ईश्वर रास्ता नहीं बदलता, ईश्वर दृष्टि बदलता है। नाम जब दृष्टि को साफ करता है, और जब दृष्टि साफ हो जाती है तो दुर्घटनाएं पहले ही टल जाती हैं। इसीलिए चमत्कार दिखता है। भक्तों अब तीसरा रहस्य सुनो। जब कोई व्यक्ति रोज नाम जप करता है तो उसका भय कम होने लगता है। भय कम होते ही मन के भीतर से संघर्ष की आग बुझने लगती है, और जब भीतर युद्ध समाप्त होता है तो बाहर शांति आने लगती है। नरे लोग सोचते हैं सब अपने आप ठीक हो गया, पर कुछ भी अपने आप नहीं होता, सब कंपन से होता है। नाम जब तुम्हारे भीतर की कंपन को भय से भरोसे की ओर मोड़ देता है, और भरोसा ब्रह्मांड को संकेत देता है कि यह आत्मा अब संभाली जा सकती है। तभी कठिन समय में अचानक सहायता मिल जाती है, अचानक रास्ता दिख जाता है, अचानक कोई मिल जाता है जो तुम्हें खींचकर अंधकार से बाहर ले आता है। लोग कहते हैं भगवान ने बचा लिया। हाँ, लेकिन भगवान हर किसी को क्यों नहीं बचाते? महादेव कहते हैं जो मुझे रोज पुकारता है वह आपदा में मुझे पहचान लेता है। नाम जप पहचान की तैयारी है। अब सुनो चौथा चमत्कार, जो बहुत कम लोग समझते हैं। नाम जप करने वाले व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे सही लोग आने लगते हैं, और गलत लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। बिना लड़ाई, बिना सफाई, बिना विवाद। क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो जो मेल नहीं खाता वह टिक नहीं पाता। महादेव कहते हैं मैं किसी को दूर नहीं करता, मैं सिर्फ कंपन बदलता हूं। इसलिए नाम जप करने वाले के जीवन में धोखा कम हो जाता है, ईर्ष्या का असर कम हो जाता है, नजर का प्रभाव कम हो जाता है। लोग कहते हैं इस पर किसी की नजर नहीं लगती, पर सच यह है नाम जप नजर से ऊपर उठा देता है। अब पांचवा और सबसे बड़ा रहस्य सुनो। जो व्यक्ति रोज नाम जप करता है उसके जीवन में दुख समाप्त नहीं होते, पर दुख उसे तोड़ नहीं पाते। यही असली चमत्कार है। दुख आता है पर टिकता नहीं, कष्ट आता है पर पहचान नहीं बनता, क्योंकि नाम जब व्यक्ति को याद दिलाता है कि वह समस्या नहीं है, वह साक्षी है।
महादेव कहते हैं जो मुझे पुकारता है वह खुद को भूलना सीखता है, और जो खुद को भूल जाता है उसे संसार हरा नहीं सकता। भक्तों, यह सब सुनकर तुम सोच रहे होंगे कि क्या नाम जप इतना सरल होकर भी इतना शक्तिशाली हो सकता है। तो उत्तर है हाँ, क्योंकि नाम जप कुछ पाने की प्रक्रिया नहीं, कुछ छोड़ने की प्रक्रिया है। जब तुम रोज नाम जप करते हो तो तुम धीरे धीरे डर छोड़ते हो, अहंकार छोड़ते हो, अधीरता छोड़ते हो और शिकायत छोड़ते हो। और जब यह सब छूट जाता है तो जो बचता है वही चमत्कार कहलाता है। महादेव कहते कहते हैं, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं तुम्हें चमत्कार बनने देता हूं। भक्तों, अब तक तुमने यह जाना कि नाम जप कोई साधारण धार्मिक क्रिया नहीं, यह चेतना की शुद्धि है, यह ऊर्जा का संतुलन है और यह भीतर घटने वाला पहला चमत्कार है। आज की वाणी उसे भी गहरे सत्य की ओर ले जाएगी, जहां सवाल उठता है, क्या नाम जप सच में भाग्य बदल सकता है? क्योंकि अधिकतर लोग यही कहते हैं, जो लिखा है वही होगा, कर्म का फल कोई नहीं टाल सकता। महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कर्म का फल टलता नहीं, पर कर्म की दिशा बदली जा सकती है। नाम जप इसी दिशा परिवर्तन की कुंजी है। ध्यान से सुनो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो अनेक जन्मों में जमा हुए, प्रारब्ध कर्म वे हैं जो इस जीवन में फल देने आए, और क्रियमाण कर्म वे हैं जो तुम अभी कर रहे हो। साधारण मनुष्य अपने क्रियमाण कर्म पुरानी चेतना से करता है और उसी से नया बंधन बनाता है। पर जो व्यक्ति रोज नाम जप करता है उसकी चेतना बदलने लगती है, और जैसे ही चेतना बदलती है क्रयमाण कर्म शुद्ध होने लगते हैं। यहीं से भाग्य का प्रवाह बदलना शुरू होता है। लोग कहते हैं इसके साथ गलत होते होते बच गया, इसके जीवन में दुर्घटनाएं टल जाती हैं, पर सच ये है उसकी चेतना उसे पहले ही रोक देती है। नाम जब तुम्हें वह निर्णय लेने से रोक देता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। यह कोई जादू नहीं, यह जागरूकता है। महादेव कहते हैं, अजागरूक कर्म बंधन बनाता है और जागरूक कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। नाम जब जागरूकता का अभ्यास है। अब समझो भाग्य कैसे बदलता है। भाग्य कोई लिखी हुई रेखा नहीं, भाग्य तुम्हारी प्रतिक्रिया का परिणाम है। एक ही परिस्थिति 2 व्यक्तियों को मिलती है, एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। फर्क कहाँ है? नाम जप करने वाला व्यक्ति स्थिति को शत्रु नहीं मानता, वह उसे संकेत मानता है। इसीलिए वह शिकायत नहीं करता, वह सीखता है, और जो सीख लेता है वह अगली पीड़ा से बच जाता है। इसे ही लोग कहते हैं इसका भाग्य सुधर गया। भक्तों, नाम जप भाग्य को नहीं, भाग्य के बोझ को हल्का करता है। अब उस चमत्कार की बात करते हैं जो आर्थिक जीवन में दिखाई देता है। बहुत से लोग कहते हैं नाम जप करने वालों के काम बनने लगते हैं, अचानक अवसर मिलने लगते, पर महादेव स्पष्ट कहते हैं अवसर नहीं देता, मैं अवरोध हटाता हूं। नाम जप करने वाला व्यक्ति आत्मसंदेह से बाहर आने लगता है, वह खुद को कम आंकना छोड़ देता है, वह डर के कारण अपने कदम पीछे नहीं खींचता, इसलिए वह वही अवसर देख पाता है जो पहले भी मौजूद थे। नाम जब तुम्हारी दृष्टि से डर का पर्दा हटाता है, और जब डर हटता है तो निर्णय तेज होते हैं, कदम स्पष्ट होते हैं और सफलता निकट आने लगती है। लोग कहते हैं भगवान ने रास्ता खोल दिया। नहीं भक्तों, भगवान ने तुम्हें रास्ता देखने लायक बनाया। अब सुनो, एक और गहरा रहे। नाम जप करने वाले व्यक्ति के जीवन में कष्ट देर तक नहीं टिकते, क्योंकि वह कष्ट से पहचान नहीं बनाता। साधारण व्यक्ति कहता है मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं। नाम जप करने वाला व्यक्ति कहता है दुख आया है, असफलता आई है, यह समय कठिन है। शब्द बदलते ही कर्म बदलने लगते हैं। महादेव कहते हैं जो स्वयं को समस्या मान ले वह समाधान तक नहीं पहुंच सकता। नाम जप स्वयं और समस्या के बीच दूरी बना देता है, यही दूरी चमत्कार बन जाती है। अब उस प्रश्न पर आओ जो हर भक्त के मन में होता है, अगर नाम जप इतना प्रभावी है तो सबके जीवन में एक जैसा परिणाम क्यों नहीं दिखता? महादेव का उत्तर कठोर है पर सत्य है। नाम जप संख्या से नहीं, स्थिति से फल देता है। जो नाम जप डर से करता है उसे शांति मिलती है, जो नाम जप लालसा से करता है उसे भ्रम मिलता है, और जो नाम जप समर्पण से करता है उसके जीवन में परिवर्तन आता है। समर्पण का अर्थ सब छोड़ देना नहीं, समर्पण का अर्थ है परिणाम का बोझ छोड़ देना। जो व्यक्ति रोज नाम जप करता है पर हर दिन पूछता है कब मिलेगा, कब बदलेगा, वह नाम नहीं जप रहा, वह सौदा कर रहा है। महादेव कहते हैं मैं सौदे में नहीं आता, मैं समर्पण में उतरता हूं। इसीलिए जो बिना अपेक्षा
रोज नाम जप करता है, उसके जीवन में अनपेक्षित कृपा उतरती है। लोग उसे चमत्कार कहते हैं। अब उस सूक्ष्म चमत्कार को समझो जो संबंधों में घटता है। नाम जप करने वाला व्यक्ति कम प्रतिक्रिया देता है, कम आरोप लगाता है, कम अपेक्षा करता है। इसीलिए उसके रिश्तों में टूटन कम होती है और समझ बढ़ती है। लोग कहते हैं इसके घर में शांति रहती है, पर सच यह है उसके भीतर शांति रहती है और भीतर की शांति बाहर फैलती है। महादेव कहते हैं जो भीतर ठीक कर ले उसे बाहर कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं। नाम जप भीतर का उपचार है। अब अंतिम और सबसे गहरा रहस्य जिसे समझ लेने के बाद तुम नाम जप को कभी हल्के में नहीं लोगे। नाम जप मृत्यु के भय को भी धीरे धीरे मिटा देता है। जो रोज नाम जप करता है वह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, वह चेतना है। और जो यह जान ले उसे जीवन का हर क्षण वरदान लगने लगता है। यही कारण है कि नाम जप करने वाले व्यक्ति में एक अजीब सा ठहराव होता है, एक मौन आत्मविश्वास होता है, एक अदृश्य बल होता है। लोग उससे पूछते हैं, डर नहीं लगता? वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि जिसने नाम पकड़ लिया उसके पास खोने को कुछ नहीं बचता। महादेव कहते हैं जो नाम में टिक गया वह संसार में डूब नहीं सकता। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। भक्तों, अब तक की वाणी में तुम यह समझ चुके हो कि नाम जप कोई धार्मिक औपचारिकता नहीं, यह चेतना का अनुशासन है। यदि आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके पूछे हुए सवालों का हम अवश्य ही जवाब देंगे। धन्यवाद।